Welcome back, viewers. काशिफ भाई, we have a call. Let's take a call. काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? Go ahead, please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. जी मैं जैन अर्ज कर रहा हूँ अटलांटा से। जी जैन भाई, क्या हाल है सर? पहचान लिया मैंने. अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मैं एक दो तीन कमेंट से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको आगे थोड़ा ले जाता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें मेरे साथ। ओके. सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया की अंडर 19 बैटिंग टीम है उसको 2 बॉलर दीजिए, आमिर सोहेल, आपका जो मोहम्मद आमिर है, और बांग्लादेश का मुस्तफिजुर रहमान दे दीजिए हमको। ठीक है. हम आपको वर्ल्ड कप जीत कर दिखा देंगे फिर से। ओके. इंडिया की अंडर 19 टीम को 2 बॉलर दीजिए, मोहम्मद आमिर, अच्छा. मुस्तफिजुर। और जैन भाई एक सेकंड, जस्ट क्विक क्वेश्चन. इंडिया की टीम ने जब पीछे अंडर 19 वर्ल्ड कप किया तो उसमें क्या पोजीशन थी उसकी? वो फाइनल हारा था। अच्छा, वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से हारे थे। हाँ. फाइनल हारा, लेकिन चैंपियनशिप टीम है। सरफराज इनका सबसे अच्छा खिलाड़ी हाँ, सरफराज इज कप्तान भी था। जी। अब दूसरी बात, मुझे समझ ये नहीं आता कि जिस बंदे को खड़े होकर इंटरव्यू तक देने नहीं आता, जो बात पूरी नहीं सुन सकता, वो पाकिस्तान का कैप्टन है। बिसाइड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ अफरीदी साहब, वो कैप्टनसी के काबिल ही नहीं है। स्टेबिलिटी है ही नहीं उनमें। ना उनमें बात करने में स्टेबिलिटी है, ना उनकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी है, ना उनकी बैटिंग में स्टेबिलिटी है, कुछ भी। आई मीन ए पर्सन हैज टू बी स्टेबल फर्स्ट टू बिकम ए कैप्टन। आप ऑस्ट्रेलिया के यंग कैप्टन को देख लीजिए। ठीक है जैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का. वी अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच फॉर द कॉल. एंड काशिफ भाई, अगर आपको याद हो, वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट वीक कि देयर वाज अ गुड लाइकलीहुड कि शाहिद खान अफरीदी वुड रिटायर, व्हिच डिडंट हैपन येट. And our plan was to dedicate this entire show to Shahid Afridi because we wanted to change that परंपरा जो हमारे कल्चर में है कि 20 साल की मेहनत हो, 15 साल की मेहनत हो, जाते हुए उसको बुरा भला बोल के जाएंगे. तो वी वांट टू चेंज दैट कल्चर. वी वांट टू स्टार्ट हियर इंशाल्लाह. मगर क्योंकि आफरीदी ने अभी फैसला नहीं किया, तो जब भी अगर उन्होंने फैसला किया तो वी गोना डेडिकेट द एंटायर प्रोग्राम टू. उस दिन हम आफरीदी के आज जैन भाई, यू आर राइट, सर्टन चीज़ों के ऊपर. बॉटम लाइन इज के अगर आपके पास, देखिए कोई प्लेयर, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लोग प्लेयर्स का पीछा छोड़ दें, क्योंकि कोई प्लेयर अपने आप को खुद टीम में नहीं डालता. ठीक है. राइट. आई डोंट हैव द अथॉरिटी. अगर मैं डाल सकता हूँ, खुद डालता पसंद टीम के अंदर अपने आपको. बिल्कुल. व्हेन अ मैनेजमेंट इज यूजिंग दीज प्लेयर्स, दैट मीन्स दे डोंट हैव अ चॉइस. तो स्टॉप गुस्सा करना प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद अपने आप को पिक करके टीम में नहीं डाल रहे. इन माई माइंड यस, ऊपर नहीं हो सकती है. दिस इज द बेस्ट वी हैव, वी डीलिंग विद इट. ऑन अ साइड नोट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अबाउट द डुगाना इवेंट अगेन, कि जो उसका खाना था, आई थिंक जो शाहनवाज, आई थिंक एडिसन न्यू जर्सी के हैं, it was incredible. Like probably up, and then yesterday when invited us, नादिर भाई ने बुलाया हमें शाहनवाज को, जो brunch है, it is amazing food. So आप मुझे, I know you missed out because you had a flight, so please put it on your agenda. Next time you're in Energy, you need to go and eat their brunch. It's amazing. And I know you're a break के ऊपर भी आप बिरयानी की बातें कर रहे थे, you're a food lover. So let's go back to this. जो जैन भाई ने बोला कि इंडिया की जो second team भी है बहुत बेहतर है. Like you said, the point is trying to make it. क्यों हमें ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? इंडिया का मुकाबला पाकिस्तानी टीम से और पाकिस्तानी टीम का मुकाबला इंडियन टीम से या शाहिद अफरीदी के ऊपर इतनी तनकीद किस बात की कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है. देखो यार, बात सुनो, हमसे बड़ा ईमानदारी से तनकीद करने वाला, बग़ैर किसी, अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई, और आपकी भी यही कोशिश होती है कि हम अनबायस्ड और ईमानदार हों किसी पे तनकीद और किसी की तारीफ़ करने में. शाहिद से बड़ा इंसान, क्रिकेटर पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम पैदा हुए हैं, और शाहिद इज़ माई हीरो, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. अफरीदी इज़ माई हीरो. पिछले 25-20 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, कभी उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता कोई. उसके उस करप्ट कल्चर के अंदर, उस करप्ट कल्चर के अंदर उस पर कोई कहीं और इतनी बड़ी बात ना हो, शायद करप्शन की बात नहीं कर सकता कोई. उससे मुल्क की इज्जत को, और उसको मौके नहीं मिले होंगे. आपको मजहर मजीद का बयान याद है? कहता है आफरीदी की वजह से हमारा काम खराब होता है, जिस दिन ये हट गया उस दिन सारे खुल जाएंगे. एग्जैक्टली. बहुत बड़ी बात. रिमाइंड पीपल अबाउट दैट. बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि मुझे याद नहीं थी ये बात. यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अब आफरीदी इज एन एंटरटेनर. आफरीदी इज नॉट अ बैट्समैन. हमारा शाहरुख है. नॉट अ बॉलर, नॉट अ फील्डर. ही इज एन एंटरटेनर. ही इज नॉट अ कैप्टन. लेकिन तुम्हारी बात फिर समझ में आ रही है कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर पर्सन हमें उसको अब कैप्टन बनाना पड़ा. ठीक है. अब इसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करना और उनकी अंडर 19 टीम को लेके और 2 बॉलर्स दे करके हम वो वर्ल्ड कप जीत लेंगे. देखिए सर, बात ये है कि आप एक
एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट, सर फिर सुनिए इसको, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया गया है सिस्टमैटिकली, ऑर्डर में, प्लानिंग के तहत, और उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हिंदुस्तान का हाथ है। मैं साबित कर सकता हूं ये, और कैसे साबित कर सकता हूं? जाइए जाकर के बीसीसीआई की स्टेटमेंट्स उठाइए। जब वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा रही थी तो क्या क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे कि सिक्योरिटी का इशू है, ये है, वो है, श्रीलंका वहां ना जाए। ये आपको क्या लेना देना था? श्रीलंका पाकिस्तान आ रही है, आप किराया दे रहे हो उनका, आप उनके खाने के लिए तैयारियां कर रहे हो, आपने बावर्ची भेजने, आपको क्या प्रॉब्लम? ये बात बहुत दूर तक ले जाएगी जी। तो अब कहने का exactly know what you're saying. एग्जैक्टली तो कहने का मकसद ये कि आप हमारी टांगे काट के मजाक उड़ाते हो कि आप चल नहीं सकते। हम तो हैं ही वो लोग, कुछ तो शहर के लोग भी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी। सर हमारी क्रिकेट को तबाह किया गया है इन आलमी क्या साम्राज्य कुव्वतों के हाथों, और उसमें हमारा भी बराबर का हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े नन्हे, हमने भी कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया है। हम अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं सर। प्लीज कल को ये ना कोई समझे कि जी हम इंडिया को 100% ब्लेम कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं आईसीसी को और इंडिया को। We are on our worst enemies. मैं आ रहा हूं, मैं एक चीज के ऊपर आ रहा हूं। आईसीसी, सर आईसीसी को नवंबर के महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखे, दिसंबर में फोन कॉल्स करी, मीटिंग करी, दरवाजे खटखटाए कि बात सुनो, हमारा 1 अरब का नुकसान हो रहा है, हमसे एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान ने, उसको क्रिकेट खेलनी है, ये सीरीज दिसंबर में हमारे साथ, 5 वनडे कर दो, 3 वनडे, 2 T20 कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कहीं पे खेल लो। और उनके मिजाज ही नहीं मिलते। आईसीसी वाले इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते। और जवाब क्या आ रहा है क्लार्क साहब का? ये उनका जाती मसला है। Are you kidding me यार? Are you kidding me? उसके बाद क्या होता है सुनते जाओ। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2 लोग, एक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और 1-2 लोग और खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर डंडा मारती है सर पे कि तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी रुकनियत कैंसिल कर देंगे। तुम कहां थे आईसीसी जिस वक्त हिंदुस्तान हमें दलील कर रहा था? हिंदुस्तान ने हमारा 1 अरब का नुकसान कराया, हिंदुस्तान ने हमारे 20 करोड़ अवाम के दिल दुखाए। अब तुम बात कर रहे हो मुकाबले की? आर यू किडिंग मी? आईसीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? आर यू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आज के जमाने में मेरे भाई अब तो फैक्ट एंड फिगर ये है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट, देखिए फिर समझ लीजिए, मुझे कोई बायस ना समझे कि मुझे नाउजुबिल्ला खुदा ना खास्ता मैं कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन देख लें जाकर के। अच्छा दूसरी बात कि ये बात ना समझे कि मैं आई एम टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम। धोनी से बेहतर कप्तान मैंने नहीं देखा, विराट कोहली से बेहतर क्रिकेटर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा और शायद मैं देख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन जितना बड़ा क्रिकेटर धोनी है, जितना बड़ा क्रिकेटर कोहली है, उतना ही खुदगर्ज इंडियन बोर्ड है, उतना ही सेल्फ सेंटर्ड इंडियन बोर्ड है, उतना ही नाकिस और प्रॉब्लमैटिक पाकिस्तान के लिए। यार पानी आपका रोक दें, वो बंद आपके खराब कर दें, वो सिक्योरिटी की सिचुएशन वो आपके यहाँ वो पैदा कर दें, क्रिकेट वो आपकी खत्म कर दें, आप तो उनको हजम ही नहीं होते भाई। आपकी एग्जिस्टेंस उनकी नजर में होनी ही नहीं चाहिए। सरकार की बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। मैं फिर उस पर आता हूं। मैं जाता हूं वीजा लेने के लिए हिंदुस्तान का, मुझे आईसीसी ने इनवाइट किया है, मुझे वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड और रेडियो चैनल्स ने इनवाइट किया है। मैं जाके कहता हूं सर मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं 1 हफ्ते के लिए हिंदुस्तान जाना चाहता हूं इन मैचों में। वो कहते हैं अपनी सिटीजनशिप रिवोक कर दीजिए आप। अरे क्यों कर दूं रिवोक? दुनिया का कौन सा कानून है ये? मुझे अमेरिकी पासपोर्ट पे क्यूबा का वीजा लग जाएगा, हांगकांग का लग जाएगा, ताइवान का लग जाएगा, जापान का लग जाएगा। तुम एक दुनिया में अनोखे पैदा हुए हो? सीरियसली मैन, आई मीन। और उसके बाद मैंने फोन किया तो वो सेक्रेटरी को पीछे से आवाज लगा के फरमा रहे, ये इंडियन काउंसलेट जनरल में से, और टेल हिम इट्स गोना बी 6 to 10 weeks, वी कैन डू एनीथिंग। अरे इतनी इज्जत तो करो कि कोई मेहमान आ रहा है उससे बात करने की शर्म तो करो। आप बता रहे हो उसकी क्या कसूर है? इसलिए नहीं कि मैं बुरा आदमी हूं, इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूं। लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और काशिफ भाई जस्ट टू पॉइंट आउट कि लोगों का एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन। और हम पॉइंट दैट आउट उनके लिए नहीं सर, हम उनके लिए अपने दिल काट के जमीन पे बिछाते हैं। वी आर हु वी आर। हम अपने दिल, हम अगर हमारे पास अगर कोई आना चाहे हिंदुस्तानी, हम उसका पासपोर्ट लेके काउंसलेट जाएंगे, अपनी गारंटी पे उसको घंटे भर में वीजा दिलवाएंगे, टिकट भी खरीद के देंगे कि चलो हम लेके चलते हैं। भाई वी आर हु वी आर, ये हमारी परंपरा, ये हमारी परंपरा है। आप कॉल ले लें।
अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज थोड़ा नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड प्लीज। हेलो, गो अहेड, अस्सलाम वालेकुम, वी कैन हियर यू, गो अहेड प्लीज। वालेकुम, आमिर मसूद बात कर रहा हूँ डेट्रॉइट से। यामिर भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग अगेन, गो अहेड प्लीज। पहली बात तो ये कि मैं प्रोग्राम आपका मिस हो गया था, शुरू में देखा नहीं है। लाहौर में जो साना हुआ है इसके लिए जो है जो मासूम लोगों की जाने गई हैं उसकी बहुत अफसोस हुआ। दूसरा ये कि आफरीदी का क्या लगता है, रिटायरमेंट जिस तरह का बयान आया, लगता नहीं है कि वो ऐसा कोई प्लान है उसका इन रिसेंट फ्यूचर के वो रिटायरमेंट ले। और दूसरी बात ये कि कोहली जो है उसने कैसा मैच बनाया आपने देखा, तो स्कोर करना अलग बात है लेकिन मैच जिताना जो है एंड तक ले जाना, दैट इज अनदर क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये कहना था। नो बिल्कुल यू राइट। आई मीन लाहौर के सहाने के ऊपर अल्लाह गवाह है कि आदमी देखता है, इंसान को रोना आता है कि समझ नहीं आती है। हम 2 दिन अच्छे गुजरते हैं, 3 दिन बुरे आ जाते हैं। जहाँ तक आफरीदी का ताल्लुक है रिटायरमेंट का, आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग इफ देयर इज एनीबडी other than Afridi who knows the answer is probably this guy right here. So I mean so I want to leave. आफरीदी अभी रिटायर नहीं होगा, शायद अभी रिटायर नहीं होगा इसलिए कि वक़ार यूनुस चला जाएगा। ठीक है, वक़ार यूनुस चला जाएगा जून में, और वो इसका इंतज़ार कर रहा है कि वक़ार यूनुस चला जाए और उसके जाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा। कप्तान तो ये शायद ना रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चलो अच्छा हुआ ये मौजूद खुल गया तो हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल परसों प्रोग्राम में भी लोगों ने ये सवाल बहुत चढ़ के किया कि अब आप बताइए टीम क्या होनी चाहिए। उस दिन एक बड़े बातों में बात एक निकली थी सैटरडे को, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड क्राउड था, तो उसमें कि वी रियली फील कि क्रिकेट ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कैप्टन का बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। कैन ए नॉन कॉलेज ग्रेजुएट और सही से पढ़ा लिखा बंदा, इंटेलेक्चुअल ना हो, समझदार ना हो, जैसे धोनी बात करता है, समझ आती को पढ़ा लिखा आदमी है, पॉन्टिंग बात करता था, तो क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो बगैर बहुत सी तालीम के इस चीज़ को लीड कर सकें? बड़ी अच्छी बात। जो ग्रेटेस्ट कैप्टन गुजरा ही वाज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। ठीक है, वो ज़माने और थे खुद, मगर वो ज़माने और कॉम्प्लिकेटेड है। योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। लेकिन तालीम से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो नॉलेज, दूसरी कमिटमेंट, और तीसरी हुब्बुल वतनी। देखो, स्ट्रीट स्मार्ट जो कप्तान होता है ना, पाकिस्तान की तारीख में 3 स्ट्रीट स्मार्ट कप्तान गुजरे। मैं गैस करूं? बताओ। एक तो मैं गैस करूंगा मोइन, एक गैस करूंगा मियादाद, और तीसरा राशिद लतीफ़ होगा। राशिद लतीफ़, यू गॉट इट मैन, यू गॉट इट। सिर्फ 3 स्ट्रीट स्मार्ट कप्तान गुजरे। ये वो 3 स्ट्रीट स्मार्ट थे कि जो बैट्समैन की अगली मूव को एंटिसिपेट कर लेते थे। क्रिकेट आजकल के ज़माने में जितनी साइंटिफिक खेली जा रही है, उसके अंदर अगर आप अपने ओपोनेंट की अगली मूव को स्टडी कर, शतरंज बन गई है। ये बिल्कुल एक ज़रूरत है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो उस वक्त फिर आप जीत सकते हैं गेम। आप फील्ड में आउट स्मार्ट देम, बेसिकली टोटली आउट स्मार्ट देम। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ये, आउट स्मार्ट, और ये कर सकते हैं। पाकिस्तान का मसला यही रहा कि मिसबाहुल हक, और फिर मिसबाह के साथ अजहर अली, और अजहर अली के साथ फिर शाहिद आफरीदी। ये वो 3 फॉर्मेट्स के 3 कप्तान हैं जिनके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं। ठीक है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। तालीम याफ्ता लोगों का पाकिस्तान की क्रिकेट में आना ये नापैद सी चीज़ है, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कब होता, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये उस वक्त होता कि जब इमरान खान के ज़माने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता कि जी इंटर कॉलेजेट हो रही है, इंटर स्कूल हो रही है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ हो रही है, यूनिवर्सिटी की टीमें इंटरनेशनल टूर्स पे जा रही हैं। तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो जाओगे, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होगे तो टूर पे जाओगे, और अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होगे तो अंग्रेजी बोलोगे ना, फिर तुमको तालीम होगी ना। तो यहाँ तो ये मसला है कि यहाँ पे इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आगे चलो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल इरफान असलम ने किया था, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, कार्डियोलॉजिस्ट है फ्लोरिडा में, कि यार सब छोड़ दो, अब ये बताओ यहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाने के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, आप ब्रेक ले लो, उसके बाद let's take a quick break. So viewers, please stay with us. We'll take a quick commercial break. We'll be back in a couple of minutes. Thank you.